ओम श्री प्रणाम। मूल ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी जैसलमेर के तत्वाधान में आयोजित इस महासम्मेलन में मंचासीन संत गणों के चरणों में सादर वंदन, सत नमन। कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय महेंद्र जी गहलोत साहब, अध्यक्ष चेस कला बोर्ड राजस्थान। कार्यक्रम के अध्यक्ष कर्नल अचलाराम जी सैन साहब और सभी समाजों के अध्यक्षगण, जैसलमेर से बाहर से पधारे सभी आदरणीय मेहमानों और पंडाल में विराजे मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, बड़े भाइयों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों, वो पत्थर उछाला है कर्नल साहब ने और निश्चित तौर पर आसमान में छेद हो रहा है। लोगों का जो हुजूम उमड़ा है, निश्चित तौर पर एक संदेश है। संदेश ये नहीं है कि समाज को किस तरह बिखेरा जाए। संदेश ये है कि विभिन्न समाजों को एक धागे में पिरोकर एक सुंदर माला बनाई जाए जो मूल ओबीसी के तमाम जातियों के साथ बनी हुई हो। ऐसे फूलों की माला एक सुंदर बनवाएं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सभी के अधिकार समान है, संविधान का, कानून का राज है, लेकिन उसके बावजूद भी कई चीजों की खटक है, कई चीजों की कमियां हैं, हम सभी जानते हैं। वो कैसे मिलेगा? ना वो गोली से मिलेगा, ना वो गाली से मिलेगा, ना वो लाठी से मिलेगा। अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में व्यवस्था है सर गिनवाने की, इकट्ठे होने की। आप इकट्ठे होगे तो निश्चित तौर पर आपको हक मिलेगा, वो आपको कोई वंचित नहीं कर सकता इस हक से। 6 वर्ष पूर्व जब पहली बार इस संगठन का गठन किया गया 1 जून को, तो श्री विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में पहली बैठक हुई। उस हॉल में लोग समाये नहीं, सभी की उत्सुकता थी, सभी में जिज्ञासा थी और सभी की भावना थी कि क्या करना है। करना यह है कि सभी की तरह मूल ओबीसी समाज की तमाम जातियों को सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक उन्नति के लिए, उत्थान के लिए हम लोग प्रयासरत हो और मिलकर एकजुट होकर काम करें, यही उद्देश्य है। हमारे बीच राज्यसभा के सांसद और इस कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब पधार रहे हैं। हम लोग तालियां बजती रहनी चाहिए। आप जोधपुर से पधारे हैं और राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब। विनम्रता पूर्वक आपका स्वागत है श्रीमान जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब का। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ओबीसी समाज वो समाज है, इसके बिना मानव समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्यों कल्पना नहीं की जा सकती? कि किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, अगर ओबीसी समाज नहीं है तो समाज की रचना ही नहीं हो सकती, समाज का उत्थान ही नहीं हो सकता। ये एक सेवाभावी समाज है, कामगार समाज है, जो मेहनत के बल पर समाज को आगे बढ़ा रहा है और 36 कौम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करता है। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, अन्याय नहीं किया। जब जब इनको फैसला लेने की बात आई तो एकदम स्पष्ट रूप से सबको समान दृष्टि से देखते हुए सबके लिए समान रूप से फैसले किए गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लक्ष्य है वो कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी अगर हकों से वंचित हैं तो वंचित को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है,
ये अधिकार हमें कानून ने दिया है और हम ये लेके रहेंगे। क्योंकि साहित्य विद्यान में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। असमानता की दीवार हटाइए, भेदभाव की दीवार हटाइए, सबको साथ लेकर चलिए, कंधे से कंधा मिलाइए। हम नफरत करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्यार बढ़ाने वाले लोग हैं। हम समाज का वो हिस्सा हैं जो समाज के हर अवसर पर काम आने वाले लोग हैं। एक कल्पना करके देखिए, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है, जब शादियां होती है तो कहा जाता है, कामगार जातियों को किस्बी कहा जाता है, किस्बियों को बुलाइए। तो किस्बी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जब सबसे पहले किसी लड़की का ब्याह होता है और उनके घर में जो चमड़ी बनती है फेरे के लिए, वो चमड़ी मटकियों से बनती है, आज की तरह आधुनिक तरीके से नहीं बनती है, तो बिना प्रजापति समाज के वो नहीं बन सकती। दूल्हे को तब तैयार किया जाता है तो सैन समाज का आदमी नहीं आए तब तक दूल्हा तैयार नहीं हो सकता। हमारे मेरासी समाज के लोग आकर मंगल गीत नहीं गाए तब तक शुभ का काम शुरू नहीं हो सकता है। ये तमाम लोगों की हमारी विशेषता है। आज सोच कर देखिए, ओबीसी कौन है? ओबीसी के लोग, तमाम लोग जो हैं वो किसान भी हैं, जवान भी हैं। आवश्यकता पड़ती है तो देश की सीमा पर लड़ने के लिए जाते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो खेती करने के लिए हल लेकर भी तैयार। ये कोई एक वर्ग नहीं है, एक संस्था नहीं है। हमारा उद्देश्य जैसलमेर जिले से हम मांग करना चाहते हैं कि मूल ओबीसी के हकों से वंचित नहीं किया जाए। अभी विगत कुछ वर्षों में, कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि मूल ओबीसी के विचार जो लोग हैं वो वंचित हो रहे हैं। उन्हें, मूल ओबीसी के लोगों को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। अरे हम तो कितने बड़े हृदय के लोग हैं, हमने कभी किसी आरक्षण का विरोध नहीं किया। ना तो संविधान, देश आजादी के बाद संविधान जब बनाया गया और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रस्तावना रखी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाए, मूल ओबीसी ने तालियां बजाकर स्वागत किया, क्योंकि उनका हक था, वो वंचित थे, उनको आरक्षण दिया जाए। जब हमारे आरक्षण की बात आई तो पूरे देश में आग लग गई, आंदोलन करवाए गए खिलाफ में। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए शर्म आनी चाहिए। कल को केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया, हमने विरोध नहीं किया। हम सभी के लिए तैयार हैं, हम सभी के लिए तैयार हैं। तो हमारे हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किनकी है? वो लोग जो हमसे अलग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी हमारे हितों की रक्षा करने के लिए आगे आएं और हमारे वकील बने। तब मानेंगे कि आप समानता की बात कर रहे हैं। जो अधिकार, जिस अधिकार की बात देश की आजादी से बहुत साल पहले ज्योतिबा फूले ने की, और देश की आजादी के बाद जो अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलाए, हम तमाम लोग उसको लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में कहीं न कहीं झोल है, इस झोल के लिए लड़ना होगा। ये भी बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मूल ओबीसी से हैं और देश के प्रधानमंत्री भी मूल ओबीसी से है। फिर भी अगर हम हकों से वंचित रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें एकत्रित होकर अपनी मांग को वहां तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ये मैं इस मंच से कहना चाहूंगा। और आज सौभाग्यशाली हम लोग कि हमारे बीच दो प्रतिनिधि बैठे हैं। एक प्रतिनिधि हैं राजस्थान सरकार के, जो अशोक गहलोत जी तक, इस राज्य सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। महेंद्र जी गहलोत जो केस कला बोर्ड के चेयरमैन हैं और राज्य मंत्री हैं, वो हमारी बात को वहां तक राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। और सौभाग्य है कि हमारे बीच राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब पधार गए हैं। वो प्रतिनिधि हैं केंद्र सरकार के, वो माननीय मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाएंगे। आप जोरदार तालियों से हमारा इस बात का समर्थन कीजिए कि मूल ओबीसी के हकों से वंचित मत कीजिए, ये ठीक बात नहीं। मूल ओबीसी क्या मांगता है? आज जिस तरीके से मूल ओबीसी के बच्चे जो पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने आप को साबित कर रहे हैं, जब मेरिट निकलती है तो मूल ओबीसी का बच्चा 100 में से 100 नंबर लाता है, लेकिन वो टॉपर होने के बाद भी ओबीसी की सूची में जाता है, जबकि वो 100 में से 100 अंक लाया था। वो टॉप पे होना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पर उसका सिलेक्शन होना चाहिए, जबकि इसको ओबीसी की सूची में डालकर ओबीसी के एक और भाई का हक मारा जाता है। मेरा निवेदन रहेगा इस मंच से कि सबसे पहले हमारी मांग ये है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में
इस देश में सांप की जनसंख्या है कि कोबरा कितने हैं, इस देश में काले हिरण कितने हैं, इस देश में टाइगर कितने हैं, इस देश में बघेरे कितने हैं, जंगली बिल्ली कितनी है, भेड़िया कितने हैं, उनकी तो संख्या है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं है। इससे जो 85% मूल ओबीसी है वो वंचित रही हकों से। मेरा एक मंच से अनुरोध है, आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि सबसे पहली मांग हमारी ये है कि मूल ओबीसी की यह मांग है कि पूरे भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और आपसे अनुरोध है कि आप जातिगत जनगणना में अपनी जाति का नाम लिखवाइए और ओबीसी लिखवाइए साथ में, ताकि आपको हक मिल सके। नंबर 2, ओबीसी के आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण में असली आरक्षण वाले तो आप और हम यहाँ बैठे हैं जो, और बाद में जो लट के जोर पर आ गए हैं वो आरक्षण सारा खा गए हैं, ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये जो यहाँ बैठे हैं इनके बच्चों का हक मारा जाता है, निवाला छीना जा रहा है। इसके लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा। आप दोनों प्रतिनिधि आदरणीय गहलोत साहब और आदरणीय महेंद्र जी, आप सरकार तक ये बात पहुंचाए। इसी के साथ साथ आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। आप समाज में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखें, नफरत नहीं रखें। कोई जाति बुरी नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई समाज बुरा नहीं है। हम भारत के निवासी हैं, भारत माता के लाल हैं, हम सब एक हैं। लेकिन होली, दीपावली, ईद, आखातीज मिलकर मनाएंगे, सबके साथ मनाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस समय वोट की बात आएगी तो हमारा फैसला मिलकर हम मूल ओबीसी के लोग लगे, ये हमारा सोच होना चाहिए, तब जाके हमें मजबूती मिलेगी। क्योंकि वोट तो हम किसी और को दे आते हैं, फिर कहते हैं हमें हक नहीं मिल रहा। तो हक कब मिलेगा? जब वोट के समय हम जागृत होना। तो इस निवेदन, इस मंच से एक आह्वान है कि कर्नल अचलाराम जी सहन साहब ने पिछले 6 सालों से कार्य चलाया है। ये किसी राजनीतिक दल का प्लेटफॉर्म नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल के लिए बनाया गया है, ना किसी व्यक्ति के लिए बनाया गया है। ये सभी लोगों के लिए है, सभी के हक की बात करने के लिए है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठे हैं वो भी सोचें कि किस तरीके से आप लोगों को हक जो मिल रहे हैं वो अगर नहीं होते उस समय तो नहीं मिलते। आप भी आगे आइए, जो अनपढ़ भाई हैं, जो किसान वर्ग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाइए, उन्हें मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें सहयोग कीजिए। मेरा निवेदन रहेगा, अब जब कभी भी कर्नल साहब का आह्वान हो, चाहे जिले में, चाहे ब्लॉक में, चाहे तहसील में, चाहे गांव में, कहीं भी आह्वान हो, मिलकर आइए, जागृत होइए। साफ शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, हमसे कोई ईर्ष्या मत कीजिए। ये संगठन किसी और जाति, धर्म, वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। हम किसी के विरोध में कोई रचना नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। क्योंकि पंजाबी में एक बहुत बड़ी कहावत है, साथ देंगे? क्या आप साथ देंगे मेरा? वो कहा जाता है, साडा हक इत्थे रख। आप जोर से कहेंगे, इत्थे रख, साडा हक, और जोर से, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। निश्चित तौर पर हम जब अपने हक की मांग उठाना सीखेंगे तभी न्याय मिलेगा। गिड़गिड़ाने से, पीछे घूमने से, हाथ बांध कर पीछे घूमने से काम नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय गहलोत साहब, मुझे यूआईटी चेयरमैन बनने का मौका मिला। 2011 में मैं यूआईटी का चेयरमैन, मेरा प्रथम चेयरमैन था। मैं एक काम करना था, एक संदेश देना था, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था, यूआईटी नई थी। मेरी जब कलम चली, जैसलमेर शहर के 49 समाज, अलग अलग 49 समाजों के शमशान स्थल, कब्रिस्तान और समाधि स्थल पर 10-10 लाख रुपए समाजों को बुला बुला के दिए। ऐसा न्याय और किसी ने नहीं किया होगा, मुझसे पहले भी कई लोग रहे होंगे। कारण क्या था? ये अंदर से जलन होनी चाहिए, ये मसानिया बैराग नहीं था। ये सोच होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि मैं कभी किसी को याचक नहीं बनाऊंगा कि लोग मेरे पीछे हाथ जोड़ के घूमे। मैं सभी को दूंगा, समान रूप से दूंगा, बिना लोभ के दूंगा, बिना लालच के दूंगा, और सभी के हक के लिए उनकी आवाज बनकर खड़ा होऊंगा। ये विचार हम लोगों को करना पड़ेगा। इस मौके पर इतना ही निवेदन है कि कर्नल जलाराम जी ने पिछले 6 साल में बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग लिए हम मूल ओबीसी समाज के लिए जो संघर्ष किया है वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने गांव से बाहर नहीं निकलेंगे, ये आवाज नहीं लगाएंगे। क्योंकि अभी जो मैंने देखा, कश्यप जी ने कहा कि धारा 370 का किसको पता है, तो सबके हाथ खड़े हो गए, और धारा 340 का कहा किसी को नहीं पता। अरे आपके हक की बात तो 340 में है, 370 तो वो कश्मीर वाले जाने, उनका काम जाने। मैं ये नहीं कहता कि वहां क्यों हटाया, क्या हटाया, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि
340 लागू होगा तब आपको हक मिलेगा, आप अपने हक के प्रति जागृत हो। यही संदेश आज के दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री प्रणाम, ओम श्री प्रणाम, ओम श्री प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में